बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम तलबा को इस वीडियो में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में 8, 6, 11 के पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे। 5 ईयर पास्ट पेपर्स हैं 2016 से लेकर 2019 तक के। अच्छा, उससे पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त करती हूँ कि आप जो स्टूडेंट जो भी पेपर देकर आएंगे जिस तरह से 2020 में और उसके बाद के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जो भी पेपर देकर आएंगे वो मुझे मेरी फेसबुक पेज है उस पे आप मुझे मैसेंजर में इनबॉक्स कर देंगे। ये आपको लिंक जो है मेरे फेसबुक पेज का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपने मेरी वीडियो का जो टाइटल है इसको क्लिक करना है, जैसे 5 ईयर पेपर्स विद पेज नंबर इस तरह टाइटल है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो ज़ाहिर हो जाएगी और वहाँ पर जो है आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। आपने वहाँ पर पास्ट पेपर ज़रूर पोस्ट करने हैं, ज़रूर मुझे भेजने हैं, ताकि नेक्स्ट भी ईयर्स में जो भी पेपर्स आते रहें मैं उनकी वीडियोज़ बनाकर लगाती रहूँ और तमाम स्टूडेंट्स के लिए आसानी होती रहे, फ़ायदा होता रहे, क्योंकि पास्ट पेपर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात, ठीक है, और तमाम ईयर्स के पेपर्स नहीं मिलते। तो अब भी जिन स्टूडेंट्स के 2020 के स्प्रिंग के पेपर हुए हैं तो वो भी मुझे काइंडली मेरे इस लिंक पर ज़रूर मुझे व्हाट्सएप भेज दें, ठीक है, फेसबुक पेज पर। तो अब हम शुरू करते हैं 8, 6, 11 की जो है पास्ट पेपर्स। देखते हैं कि हर ईयर से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, जूम हमने कर लिया है। स्प्रिंग 2019 में हम देखते हैं डिस्क्राइब इन डिटेल द ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोचेज इन सोशल साइंसेज। तो ये जो पेज है ये इसका पेज नंबर 12 और 14 पेज है, जिस पर ये सेम हेडिंग के साथ क्वेश्चन जो है आंसर मौजूद है। यहाँ से आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेज इन सोशल साइंसेज, ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है। तो इसका जो लेक्चर है मैंने अपलोड किया हुआ है, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से वजाहत के साथ समझाया हुआ है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको सुनना चाहें तो सुन सकते हैं और अपनी समझ में इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह से बाहर 2017 में आया डिफाइन ए क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्क्राइब एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये पेज 15 और 16 पर इसका आंसर मौजूद है। ये एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ये 15 पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसका भी लेक्चर है तो ये भी लिंक आपको मिल जाएगा। बाहर 2018 में है डिस्कस एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो एसेंशियल एस्पेक्ट्स वाला है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद खजान 2018 में आया एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स फॉर टीचर। तो ये है टीचर एज ए क्रिटिकल थिंकर है, ये आप पेज 17 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। इसी तरह खजान 2017 में आया डिफाइन द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस फॉर टीचर। तो पेज 17 to 18 मतलब ये भी टीचर एज क्रिटिकल थिंकर में आ जाएगा, ठीक है। और इन दो क्वेश्चंस की एक और वजह भी मैं बता दूं कि ये एग्जैक्ट हेडिंग के साथ तो नहीं है, लेकिन जब आप इस पूरी बुक को रीड कर लेते हैं और उसको कंसेप्ट बना लेते हैं तो आप इन दो क्वेश्चन के आंसर तब कर पाएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब और देखते हैं कि वहाँ से कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये है यूनिट नंबर 2, अब इसके देखते हैं। खजान 2017 में क्वेश्चन आया व्हाट इज़ सोशल एक्सक्लूजन डिस्क्राइब इट्स फैक्टर्स। तो सोशल एक्सक्लूजन जो है आपको मिल जाएगा पेज 37 to 39 पर। आप मेरे साथ अपनी बुक को फौरी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ पॉइंट आउट करते जाएं, क्योंकि बाद में आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी और इस तरह से टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, इसी तरह से खजान 2018 में एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल pedagogy also highlight the role of teacher and student in it। तो पेज 45 to 48 इस पर बाहर 2018 में आया है क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ एक्सक्लूजन एंड मार्जिनलाइजेशन। तो इसका पेज इसी हेडिंग के साथ एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन जो है 37 और 40 पर मौजूद है। बाहर 2017 में आया डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिक्स विद एजुकेशन। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन है, तो इसका रिलेशनशिप आपको मिलेगा ये पेज 30 पर। अच्छा, उसके बाद बाहर 2019 में आया है एक्सप्लेन इन डिटेल थ्योरी ऑफ पायरी ब्रॉडी। इसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है, हाउ डज दिस थ्योरी एक्सप्लेन द मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। तो ये बिल्कुल इसी हेडिंग के साथ थ्योरी जो है 42 to 43 पर मौजूद है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 हो गया। अब चैप्टर नंबर 3 की जानिब चलते हैं जी। ये यूनिट नंबर 3 है और इसका नाम है टीचिंग स्ट्रेटजीज टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग।
तो इसका जो आंसर आया है बाहर 2019 में, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्कशन एंड डिबेट, तो ये पेज 60 पर मौजूद है दोनों। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग, डायलॉग पेज 63 पर है। एक छोटी सी जो है टॉपिक है, इसमें मर्ज है, मैं दिखाती हूँ आपको 63 पर। ये यहाँ से डायलॉग आपको सिर्फ इतना मिलेगा, इसकी और कोई हेडिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बाहर 2017 में आया है, व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग, डिस्कस रोल ऑफ टीचर इन इट्स प्लानिंग, तो ये पेज 55 to 59 पर कोऑपरेटिव लर्निंग मिलेगा। बाहर 2018 में आया हाउ कोऑपरेटिव टीचिंग प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी वही क्वेश्चन है, इसी पेज पर आएगा 55 to 59। और 2017 में आया एक्सप्लेन डिबेट एज टीचिंग टेक्निक, तो ये पेज 60 to 66 पर है डिबेट वाला। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिस्कशन एंड डिबेट है, तो ये 60 से लेकर 66 पर। अब हम यूनिट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। ओके, उस पर कौन से क्वेश्चन आए हैं। यूनिट नंबर 4 है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे है खजाना 2017 में सजेस्ट सम मेथड्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर आल टीचर्स, इसमें एक ही क्वेश्चन है जो कई दफ़ा आ चुका है, ठीक है। तो ये वो यही क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है यहाँ पर नहीं है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। मेथड जो है 85 पर है। फिर उसके बाद खजाना 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन रिफ्लेक्शन, डिस्कस सम मेथड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी तरह से बाहर 2018 में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टीचर, ये 85 पर मैं आपको दिखाती हूँ कि शॉर्ट सा टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। 85 पर ये रहा, सम मेथड्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टीचर्स, 85। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद है डिफाइन रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस फॉर टीचर, टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका आंसर जो है इसी हेडिंग के साथ तो मुझे नहीं मिला, लेकिन आप इसका आंसर अपनी तरफ से बना सकते हैं या गूगल से कर सकते हैं सर्च, कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका जवाब ये भी हो सकता है कि टीचर जो है, जब टीचर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है थिंकिंग, सोचना, बार बार जो भी उसने पढ़ाया उसके बारे में सोचे। बच्चा नहीं पिक कर रहा, उसके बारे में सोचे। जब जितना सोचेगा उस तरह टीचर इम्प्रूव करेगा, उसकी थिंकिंग इम्प्रूव होगी, वो अपनी खामियों को पर काबू पाएगा, ठीक है, बच्चों को ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिफ्लेक्शन के इंपॉर्टेंस में आ जाती हैं। जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, इसका आंसर आप खुद ही दे सकेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी हेल्प से। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 5 है रिफ्लेक्टिव साइकिल है जी। इसमें से एक ही क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल, क्योंकि नाम भी गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल है चैप्टर का, तो बार बार ये क्वेश्चन आता है। डिस्कस गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल इन पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग, 100। इसी तरह से गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल, ये भी पेज 100। तो गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल ये भी पेज 100 पर आपको मिलेगा। 3 दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल, ये सारी इसकी स्टेजेस हैं, ये आएगा इसमें। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जानिब। यूनिट नंबर 6 है, ठीक है, और ये है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च का भी एक ही क्वेश्चन है, मैं दिखाती हूँ किस तरीके से ये आया एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, अब ये है खजाना 2017 में आया, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो ये पेज 122 पर आपको मिलेंगी। खजाना 2018 में आया, डिस्कस स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, तो ये जो है 1119 पर मिलेगा। बाहर 2018 और बाहर 2017 में जो क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन आया है, हाउ एक्शन रिसर्च इज़ डिज़ाइंड, ठीक है। तो ये भी आपको पेज 119 पर मिलेगा। डिस्क्राइब इन डिटेल डिलिबरेटिव एक्शन रिसर्च, तो ये भी मतलब जो भी जिस तरह से भी क्वेश्चन मिलेगा ना एक्शन रिसर्च का, आपने यही आंसर लिखना है। इसके यही पेज हैं 119 से लेकर ये 124, ये टाइप्स है यहाँ पर मौजूद है, और डिज़ाइनिंग एक्शन रिसर्च यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन बनता है फुल चैप्टर से, छोटा सा है, कोई इतना बड़ा नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जानिब। यूनिट नंबर 7 है रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल राइटिंग। तो इसके जितने भी हेडिंग्स हैं ना, जितने भी टॉपिक्स हैं, हर में से क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ये वाला क्रिटिकल रिव्यू भी आया है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग भी है, क्रिटिकल राइटिंग भी है, जर्नल राइटिंग भी है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आए हैं, जूम करके दिखाती हूँ, ज़्यादा जूम हो गया। अच्छा, अब ये देखो स्प्रिंग 2019 में जो क्वेश्चन आया है, व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फॉर राइटिंग ऑफ इफेक्टिव क्रिटिकल रिव्यू, ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल रिव्यू है, ये एनालिसिस है, इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं स्टेप्स,
तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, बाहर 2017 में आया है डिफाइन रिफ्लेक्टिव राइटिंग, ये वाला डिस्कस इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आप जो है टाइप्स मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे दी हुई हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग। ठीक है, ये इस तरह से ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर खजाना 2018 में सवाल पूछा हुआ है एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग। तो प्रोसेस जो पूछा हुआ है वो हम देखते हैं कहाँ पर है। ये रहा रिफ्लेक्टिव राइटिंग प्रोसेस, तो ये भी आ चुका है। ठीक है, और यहाँ से ये भी आ चुका है, मतलब पूरा टॉपिक आ जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं खजाना 2017 में क्वेश्चन आया है डिफाइन क्रिटिकल राइटिंग, डिस्कस इट्स स्ट्रेटजीज ऑफ क्रिटिकल राइटिंग। तो ये क्रिटिकल राइटिंग की डेफिनेशन है और हमने स्ट्रेटजीज देखनी है, तो ये रही स्ट्रेटजीज। ठीक है, फिर क्वेश्चन आया हुआ है भारत 2018 में व्हाट इज़ क्रिटिकल राइटिंग, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह फिर क्वेश्चन आया हुआ है स्प्रिंग 2019 में व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन सम स्ट्रेटजीज। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लिए हैं और स्ट्रेटजीज भी पूछ लिए हैं, तो ये फुल टॉपिक बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से और स्ट्रेटजीज यहाँ से। तो इसी तरह से अब ये लास्ट जो टॉपिक था खजाना 2018 में आया है व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव जर्नल, तो यही आएगा एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट्स। तो पहले मैं बेनिफिट्स दिखा देती हूँ कहाँ पर हैं, ये रहे बेनिफिट्स नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, इसी तरह फिर क्वेश्चन आया हुआ है डिस्कस सम टेक्निक्स हेल्पफुल फॉर रिफ्लेक्टिव जर्नल राइटिंग। टेक्निक्स पूछी हुई हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली टेक्निक्स हैं, फॉलोइंग टेक्निक्स। ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट जर्नल राइटिंग इसमें आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हो चुका है हमारे इस चैप्टर में से, सारा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। अब हम यूनिट नंबर 8 देख लेते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। अच्छा, यहाँ से मैं दिखाती हूँ कंटेंट से आपको माइंड मैपिंग और मेंटोरिंग एंड पेयर सपोर्ट, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुके हैं, बाकी नहीं आए फिलहाल। अच्छा जी, तो ये किस तरह से क्वेश्चन आया है डिस्कस माइंड मैपिंग एज टीचिंग टेक्निक एट सेकेंडरी लेवल। तो आपने माइंड मैपिंग का पूरा टॉपिक लिख देना है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन इन ईयर्स में आया है, स्प्रिंग 2017 में भी यही क्वेश्चन आया है, 2018 में भी आया है, ऑटम 2018 में भी आया है और बाहर 2017 में भी आया है, मतलब ये बार बार क्वेश्चन है आ जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर किस तरह से आए हैं, खजाना 2018 में आया है कि एक्सप्लेन माइंड मैपिंग एंड इट्स प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर हैं, ये रहे प्रिंसिपल्स। ठीक है, इस तरह से पूछ लेता है सवाल। फिर इसने पूछा हुआ है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइंड मैपिंग फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो सिग्निफिकेंस कौन सा है भाई, हम वो देखते हैं। सिग्निफिकेंस यहाँ पर आया है इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस एक ही बात है, ये वाला यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, भारत 2018 में फिर पूछा हुआ है डिस्कस माइंड मैप एज टूल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें पूरा ही आ जाएगा माइंड मैपिंग यहाँ से लेकर डिस्कस। अच्छा, आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप गूगल पर माइंड मैप करेंगे ना तो आपको इस तरह से कलरफुल डायग्राम्स मिलेंगी, उसमें से जो ईजी हो ना वो आपने ज़रूर बना लेनी है। ठीक है, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, आपको सारी समझ आ जाएगी कि इसका मकसद है क्या। अच्छा जी, और ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया है। हाँ जी, बात 2019 में आया है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ मेंटोर फॉर पेयर सपोर्ट, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ मेंटोरिंग। ठीक है, ये बात 2019 में आया है। तो बेनिफिट्स ऑफ मेंटोरिंग ये आएंगे जो यहाँ पे बेनिफिट्स पूछे हुए हैं। रोल ऑफ मेंटेर और ये वाला जो है मेंटोर रोल, ये इसमें आ जाएगा। सिग्निफिकेंस यहाँ से आ जाएगी बेनिफिट्स में, और जो है रोल ऑफ मेंटोर फॉर पेयर सपोर्ट, ये वाले रोल आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ से आ जाएगी। सिग्निफिकेंस यहाँ पे भी बताई हुई होगी। जी, आपको इस पेज पर ये पिक्चर डायग्राम नज़र आ रही है, तो ये माइंड मैप की है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट पेज पर नज़र आएगी तो वो भी माइंड मैप की है। ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बुक देखी थी तो मुझे इसकी समझ नहीं आई थी। अब बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं इस पता चलेगा कि ये क्यों है, तो आपकी आसानी के लिए। और यूनिट नंबर 9 है, इसमें से एक क्वेश्चन आ चुका है बिल्डिंग कम्युनिटीज़ ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसी को हाईलाइट किया एक दफ़ा आया, मैं दिखाती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आया है। ठीक है, खजाना 2018 में आया राइट डिटेल नोट ऑन कम्युनिटी ऑफ नॉलेज। तो ये यहाँ तक जो है इसका आंसर बनेगा बिब्लियोग्राफी से पहले तक।
तो इस तरह से मैंने आपके साथ 5 पेपर शेयर किए। उम्मीद है आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी, और आपने जो भी आपके पेपर आपके बाद से होंगे तो आपने ज़रूर मुझे सेंड करने हैं, ठीक है, और उनको संभाल कर रखना है, ताकि आपके ज़रिए से आने वाले बच्चों का, आने वाले स्टूडेंट्स का फ़ायदा होता रहे और उन्हें आसानी मिलती रहे, ठीक है, क्योंकि 5 पेपर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, कभी सब मिल जाती हैं और कभी नहीं मिलते, ठीक है। तो आपका काम है कि आपने किस तरह से नेक्स्ट बच्चों के लिए फ़ायदा करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।